तो अब हम स्टार्ट करेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ऑलराइट, तो रिफ्लेक्शन क्या होता है? जब कोई लाइट रे आकर के इंसिडेंट करती है एक ओपेक मीडियम पर, तो उसको वो पार तो कर नहीं सकती है, तो वहां से क्या होती है, स्ट्राइक करने के बाद, टकराने के बाद रिफ्लेक्ट हो जाती है सेम मीडियम में जिस मीडियम से वो गई थी। ऑलराइट, तो इस फिनोमेना को हम बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, तो सपोज हमारे पास क्या है, एक सरफेस है। ठीक है, हमने मान लिया कि हमारे पास एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। सपोज दिस इज आर रिफ्लेक्टिंग सरफेस, को हम ऐसे दिखाई दे रहे हैं। दिस इज आर रिफ्लेक्टिंग सरफेस। जिस सरफेस के ऊपर रिफ्लेक्शन होता है उसे हम बोलते हैं रिफ्लेक्टिंग सरफेस। ऑलराइट, तो दिस इज आर रिफ्लेक्टिंग सरफेस। ठीक है, अब क्या होता है, सपोज इसके ऊपर एक लाइट रे इंसिडेंट होती है आकर के, ये आपका एक लाइट रे आकर के यहाँ पर इंसिडेंट हुआ। ऑलराइट, इस रे को हम बोलते हैं इंसिडेंट रे। ऑलराइट, इंसिडेंट रे, और जिस पॉइंट पर वो स्ट्राइक करती है आकर के, सपोज दिस इज पॉइंट पी, तो पॉइंट पी इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। ऑलराइट, तो ये आपका रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। दिस इज योर रिफ्लेक्टिंग सरफेस जिसके ऊपर रिफ्लेक्शन फिनोमिना हो रहा है। ये लाइट की रे जो आकर के स्ट्राइक कर रही है इस पॉइंट, एनी पॉइंट, किसी भी पॉइंट पे स्ट्राइक कर सकती है, उसे हम बोलते हैं इंसिडेंट रे, और जिस पॉइंट पे स्ट्राइक करती है उसे हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। ठीक है, फिर यहाँ से आफ्टर स्ट्राइकिंग ये सरफेस से सेम मीडियम में चली जाती है, वापस लौट जाती है। तो ये इस तरह से आपकी वापस लौट गई। ये जो रे होती है जो रिफ्लेक्ट होने के बाद जाती है, इसे हम बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है, अच्छा अब देखिए, अब जो हमारे पास क्या होता है, जो फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन होता है, व्हाट इज द फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन? ये होता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो पहले तो हम अपने डायग्राम में देखेंगे कि एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कहाँ है। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन जो मेजर किए जाते हैं वो मेजर किए जाते हैं नॉर्मल से। अब नॉर्मल क्या है? नॉर्मल सिंपली क्या है, जिस पॉइंट पर लाइट रे स्ट्राइक की है, यानी कि पॉइंट ऑफ इंसिडेंस से सरफेस के ऊपर हम एक नॉर्मल ड्रॉ करते हैं, परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, इसको हम बोलते हैं नॉर्मल। तो फर्स्ट लॉ होता है कि इंसिडेंट रे नॉर्मल से कितना एंगल बना रही है, सपोज दिस इज एंगल आई, और रिफ्लेक्टेड रे कितना एंगल बना रही है, एंगल आर। तो हमारे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के हिसाब से एंगल आई विल बी इक्वल टू एंगल आर। This is our first law of reflection, that angle of incidence is equal to angle of reflection, and both these angles are measured from the normal. And what is normal? It is the perpendicular drawn from the point of incidence on the reflecting surface. All right, तो incident ray क्या है? The light ray that is coming on the reflecting surface, and the reflected ray is the ray which is reflected in the same medium, and normal is the perpendicular drawn from the point of incidence. And first law of reflection is that angle of incidence is equal to angle of reflection. So this is your first law of reflection. Now what is the second law of reflection? We have two laws. What is the second law? Second law is very simple. The incident ray, the reflected ray, and normal ray lie in the same plane. What do you mean by plane? What is plane? Plane is something, a surface which has only two dimensions. Suppose the page of your notebook, that is plane. उसमें केवल लेंथ है और ब्रेड्थ है, उसके अंदर हाइट तो है नहीं, है ना। कॉपी का पेज होता है, उसमें क्या होता है, लेंथ और ब्रेड्थ होती है, उसमें कोई मोटाई थिकनेस थोड़ी ना होती है। तो वो आपका होता है प्लेन, जिसका हम एरिया कैलकुलेट करते हैं, एनी प्लेन। ठीक है, वो किसी भी शेप में हो सकता है, उसमें सिर्फ दो डायमेंशन होंगी, वो आपका प्लेन बोला जाता है। ऑलराइट, तो ये तीनों सेम प्लेन में होंगे, जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये जो आपका डायग्राम हमारा था, ये आपका इंसिडेंट रे है, ये रिफ्लेक्टेड रे है, और ये नॉर्मल रे है। ये तीनों क्या है, अपने पेपर के, जो हमारा पेपर है जिसके ऊपर हम लिख रहे हैं, उसके प्लेन में है। ऑलराइट, तो ये आपका होता है
सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन दैट इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल आर इन सेम प्लेन। इसको थोड़ा सा अगर मैं 3D में आपको समझाऊं शायद आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ऐसे समझो कि ये आपका रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, सपोज दिस इज योर रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ऑलराइट। ऐसे एक रे आ रही है इसके ऊपर, ये स्ट्राइक करी इस पॉइंट के ऊपर, ठीक है, ये इसका प्रोजेक्शन चल रहा है, ऐसे इस पाथ पे रे आ रही है, यहाँ से स्ट्राइक की और यहाँ से ऐसे चली गई। ये हमने क्या किया, यहाँ से एक नॉर्मल ड्रॉ कर दिया, ठीक है। दिस इज योर एंगल ऑफ इंसिडेंस, दिस इज योर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो ये आपका इंसिडेंट रे, ये रिफ्लेक्टेड रे और ये नॉर्मल, ये तीनों सेम प्लेन में है। मतलब ये जो आपका है ये एक प्लेन है, एक पेज, एक ही पेज के ऊपर ये तीनों लाई करेंगे, ऑलराइट। और इस पेज का ये जो प्लेन आपका बन रहा है, दिस प्लेन इज कॉल्ड प्लेन ऑफ रिफ्लेक्शन, ऑलराइट। तो हमने देखा दो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है। पहला फर्स्ट लॉ क्या है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, और दूसरा क्या है, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल आर इन द सेम प्लेन विच इज कॉल्ड द प्लेन ऑफ रिफ्लेक्शन, ऑलराइट।